जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग श्री चैतन्य चरितावली से लिया गया है, जिसमें श्री यवन हरिदास जी महाराज नाम जप के विषय में कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं। एक साधक ने प्रश्न किया कि भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है, इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। क्या हरि नाम स्मरण से सभी दुखों का अत्यंत अभाव हो सकता है? क्या केवल नाम जप से ही मोक्ष मिल सकता है? श्री हरिदास जी ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े हुए पंडितों को उत्तर दिया, महानुभावों, आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं। आपने सभी ग्रंथों तथा वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं आपके सामने कह ही क्या सकता हूँ, किंतु भगवान नाम के महात्म्य से आत्मा में सुख मिलता है, इसलिए कुछ कहने का साहस करता हूँ। भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि इसके जप से हृदय में एक प्रकार की अपूर्व प्रसन्नता प्रकट होती है। उस प्रसन्नता जन्य सुख का आस्वादन करते रहना ही भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम फल है। भगवान नाम का जप करने वाला साधक मोक्ष या दुखों के अत्यंत अभाव की इच्छा ही नहीं करता। वह सगुण निर्गुण दोनों के ही चक्कर से दूर रहता है। इसका तो अंतिम ध्येय भगवान नाम का जप ही होता है। कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, कोई भी योनि मिले, निरंतर भगवान नाम का स्मरण बना रहे, क्षण भर को भी भगवान नाम से अलग न हो। यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य है। भगवान नाम के साधक का साध्य और साधन भगवान नाम ही है। भगवान नाम से ही वह किसी अन्य प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता। मैं तो इतना ही जानता हूँ। इससे अधिक यदि आप कुछ और जानते हो तो मुझे बतावें। श्री हरिदास जी की ऐसी युक्ति युक्त और सार गर्भित मधुर वाणी को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। उसी सभा में गोपाल चंद्र चक्रवर्ती नाम का इन्हीं जमींदार का एक कर्मचारी बैठा था। यह जो सभा हो रही थी, एक जमींदार जी के यहाँ हो रही थी। उसी सभा में गोपाल चंद्र चक्रवर्ती नाम का इन्हीं जमींदार का एक कर्मचारी बैठा था। वह बड़ा तार्किक था। उसने हरिदास जी की बात का खंडन करते हुए कहा, ये तो सब भावुकता की बातें हैं। जो पढ़ लिख नहीं सकते वे ही इस प्रकार जोरों से नाम लेते फिरते हैं। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से ही होता है। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश थोड़े ही हो सकता है। शास्त्रों में जो कहीं कहीं नाम की इतनी प्रशंसा मिलती है, वह केवल अर्थवाद है। यथार्थ बात तो दूसरी ही है। हरिदास जी ने कुछ जोर देते हुए कहा, भगवान नाम में जो अर्थवाद का अध्यारोप करते हैं वे शुष्क तार्किक हैं। वे भगवान नाम के महात्म्य को समझ ही नहीं सकते। भगवान नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता। इस पर गोपाल चंद्र चक्रवर्ती ने भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, ये मूर्खों को बहकाने की बातें हैं। अजामिल जैसा पापी पुत्र का नारायण नाम लेते ही तर गया। क्या घट घट व्यापी भगवान इतना भी नहीं समझ सकते थे कि इसने अपने पुत्र को बुलाया है? यह अर्थवाद नहीं तो क्या है? हरिदास जी ने कहा, इसे अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी हैं। उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। जोश में आकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा लूं। श्री हरिदास जी ने भी जोश में आकर कहा, यदि भगवान नाम के जप से नीचताओं का जड़ मूल से नाश न हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों ही कटाने के लिए तैयार हूँ। बात को बहुत बढ़ते देखकर
लोगों ने दोनों को ही शांत कर दिया। जमींदार उस आदमी से बहुत असंतुष्ट हुए। उसने वैष्णव अपराधी और भगवान नाम विमुख उसे वैष्णवा अपराधी और भगवान नाम विमुख समझकर जमींदार ने उसे नौकरी से पृथक कर दिया। सुनते हैं कि कालांतर में उसकी नाक सचमुच कट गई। इसी प्रकार की एक दूसरी घटना हरनंदी नामक ग्राम में हुई। हरनदी नामक ग्राम के एक पंडित मानी अहंकारी ब्राह्मण को अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था। हरिदास जी चलते फिरते उठते बैठते ऊंचे स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का सदा जप करते रहते थे। इन्हें मुसलमान और महामंत्र का अनाधिकारी समझकर उसने इनसे पूछा, मुसलमान के लिए इस उपनिषद के मंत्र का जप करना कहाँ लिखा है? यह तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा है, और जो तुम्हें भगवत भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है, जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय और दारिद्र्य ये बातें होती हैं। इसलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरणों से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। श्री हरिदास जी ने बड़ी ही नम्रता से कहा, विप्रवर, मैं नीच पुरुष भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवान नाम तो किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन तथा खस आदि जितनी भी पाप योनियाँ और जंगली जाति हैं, सभी को पावन बनाने वाला है। भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी के इस शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर भगवान नाम का अधिकार सबको भले ही हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या लाभ? शास्त्रों में मानसिक, उपांशु और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं, जिनमें वाचिक जप से सहस्त्र गुना उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु जप से लाख गुना मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो। तुम्हारे इस जप को तो मानसिक, उपांशु अथवा वाचिक किसी प्रकार का भी जप नहीं कह सकते। यह तो वैखरी जप है, जो अत्यंत ही नीच बताया गया है। हरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य जी के मुख से थोड़ा बहुत शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए हैं और जिनमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठता दी है, वह तो उन मंत्रों के जप के लिए है जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्र अवस्था में ही सांगोपांग जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोप्य कहे जाते हैं, वे दूसरों के सामने प्रकट नहीं किए जाते। किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्रों में कोई विधि ही नहीं बताई गई है। इसका जप तो सर्वकाल में, सर्व स्थानों में, सबके सामने और सब परिस्थितियों में किया जाता है। अन्य मंत्रों का चाहे धीरे धीरे जप का अधिक महात्म्य भले ही हो, किंतु भगवान नाम का महात्म्य तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया है। भगवान नाम का जितने ही जोरों से उच्चारण किया जाएगा, उसका उतना ही अधिक महात्म्य होगा, क्योंकि धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेले अपने आप को ही पावन बना सकता है, किंतु उच्च स्वर से संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ चेतन सभी को पावन बनाता है। इनकी इस प्रकार की बात सुनकर ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा, ये सब शास्त्रों के वाक्य अर्थवाद के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों की
नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं कह दिए गए हैं। यदि अर्थात बात तो यह है कि बिना दैवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ भी नहीं होने का है। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना क्यों होती। हरिदास जी ने कहा नम्रता के साथ कि पंडित जी, श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रहती। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान पर श्रद्धा करो, ये ही वाक्य मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने के ही निमित्त शास्त्र हैं। आवेश में आकर ब्राह्मण ने कहा यदि केवल भगवान नाम जप से ही सब कुछ हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटवा लूँगा। हरिदास जी यह कहते हुए चले गए, यदि आपको विश्वास नहीं है तो न सही, मैंने तो अपने विश्वास की बात आपसे कही है। सुनते हैं उस ब्राह्मण की पीनस रोग से नाक सड़ गई और वह गल गल कर गिर पड़ी। भगवान नाम विरोधी की जो भी दशा हो वह थोड़ी है। संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना ही तो है। जय श्री राधे। श्री हरिदास जी 3 लाख नाम जप किया करते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के आश्रय में रहकर उन्होंने कीर्तन और नाम जप का प्रचार किया। जय श्री राधे। जय श्री राधे।